पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, स्थूल प्रकृति मनुष्य को इतना कष्ट नहीं देती जितना कि सूक्ष्म प्रकृति, जिसे मनुष्य स्वभाव कहता है। स्वभाव बनता है संस्कार से और संस्कार बनता है चर्चा तथा कार्य से। चर्चा मुख के द्वारा तथा कार्य इंद्रियों के द्वारा। जिन फूलों को गर्म जल से सिंचित किया जाएगा वे तो मुरझाएंगे ही। हृदय तो फूलों से भी अधिक कोमल है। दुख की आहें, गम की उदासी जीवन के सौरभ को विकसित तथा प्रसारित नहीं होने देती हैं सृष्टिकर्ता को अपशब्द। परिणाम स्पष्ट है। शब्दों की तरंगें मनुष्य को दुखी भी बनाती हैं और सुखी भी। शब्द तरंगों से परिपूर्ण समस्त विश्व के प्रत्येक कोने से शब्द झंकृत हैं, किंतु अपने कर्तव्य का अभिमानी मनुष्य इन शब्दों की ओर ध्यान दे या न दे, किंतु शब्द अपना सूक्ष्म प्रभाव डालते रहते हैं। इन शब्दों की झंकार में दुख की आहें ही अधिक रहती हैं। उन ऋषि मुनियों के शब्दों की झंकार मनुष्य सुनने के लिए कब प्रस्तुत रहता है? उसे गम से कब फुर्सत? अतः वह दुनिया की चर्चा करता हुआ मन तन को दुखित करता रहता है। और यही भाव लिया गया था कि कहने को तो कष्ट जो होता है शरीर को होता है, यानी स्थूल प्रकृति में ही होता है, किंतु सूक्ष्म प्रकृति में उसका जब दुख पहुंच जाता है, यानी वह कष्ट जब दुख का रूप ले लेता है, तो उसे और ज्यादा उस कष्ट की अनुभूति होती है। तो यह जो स्थूल प्रकृति है यह इतना कष्ट नहीं देती है मनुष्य को जितना कि सूक्ष्म प्रकृति, जिसे मनुष्य स्वभाव कहता है। यानी स्वभाव बोलने से इसका ऐसा स्वभाव है। कुछ लोग बहुत जल्दी ही दुखी हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं दुख सहन करने की कोशिश करते हैं, क्षमता भी रखते हैं। तो सबका अपना अपना स्वभाव है। और ये स्वभाव कहाँ से बनता है? जैसा हमारा संस्कार होता है, एक संस्कार पूर्व जन्म का है, जन्मों का है, जो चित्त में संचित है, और दूसरा संस्कार जो इस जन्म का है, और वो आता है चर्चा और कार्य के कारण। यानी पूर्व जन्म के संस्कार को भी हम अपने कार्यों के द्वारा और चर्चा के द्वारा, यानी हम कैसी चर्चा करते हैं, हम क्या दुख की चर्चा करते हैं, अभाव की चर्चा करते हैं, या फिर हम सुख और आनंद की चर्चा करते हैं, भाव की चर्चा करते हैं, उस पर निर्भर करेगा। यह चर्चा होती है मुख के द्वारा और उससे संबंधित, यानी जैसी हमारी चर्चा उसी के अनुरूप हमारे कार्य, और धीरे धीरे हमारा संस्कार जो है वो भी परिवर्तित होता रहता है। तो जैसा कार्य हम करेंगे इंद्रियों के द्वारा, यानी अपने हाथ पैर या जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो जो करते हैं उसके अनुसार ही हमारा संस्कार परिवर्तित होता चला जाता है। जिस तरह से फूलों को यदि गर्म जल से सिंचित किया जाए तो होगा क्या? मुरझाएंगे ही। वैसे ही है, यदि हमारे कार्य ऐसे होंगे, हमारी चर्चा ऐसी होगी, तो हृदय तो मुरझाएगा ही। हृदय तो फूलों से भी अधिक कोमल है। अब दुख की आहें भरते रहेंगे और गम की उदासी में पूरा जीवन बिताते रहेंगे, तो कैसे तो हमारा जो है जीवन प्रस्फुटित होगा, विकसित होगा, और कैसे उसमें से छिपी हुई जो एक सौरभ है वो प्रसारित होगी। किसी और तक पहुंचे या न पहुंचे, कम से कम हम इस जीवन का आनंद उठा पाते हैं। उस भीतर में छिपी हुई
अपनी सौरभ का अनुभव करके। कब होती है सौरभ? जब कली खिलती है। कली कब खिलती है? जब उसको ऐसे जल से सिंचित किया जाता है जो उसे शांति दे, संतोष दे। गर्म जल से सिंचने का मतलब चिंता है, दुख है, परेशानी है, और इस प्रकार हमारा जीवन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। जो संस्कार हम लेके आए हैं वो अपनी जगह, और इस जन्म के हमारे कार्य और हमारी चर्चा भी उन संस्कारों को परिष्कृत नहीं होने देती और उसमें सुधार होने की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसे में फिर क्या करेगा प्राणी? अपने जीवन से परेशान हो जाता है और सृष्टिकर्ता को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो बोलने से क्या होता है? लोग सोचते हैं कुछ नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। शब्दों की तरंगे जो हैं वो वातावरण में प्रसारित होती रहती हैं। तो दोनों प्रकार की तरंगे हैं, जो दुख पैदा करें और जो सुख पैदा करें। किंतु ज्यादातर जो दुख की आहें भरते रहेंगे तो स्वाभाविक है, सब जगह दुख ही दुख की तरंगे होंगी। सुख की तरंगों की बात कैसे करे कोई? यानी इन तरंगों की ओर ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में कुछ न कुछ ध्वनि होती रहती है, शब्द बोले जाते हैं, कुछ बातें होती रहती है, कुछ चर्चा होती रहती है, कुछ कार्य होते रहते हैं। तो इस प्रकार वो वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में व्याप्त होते रहते हैं। प्रत्येक कोने कोने से शब्द झंकृत हो रहे हैं, किंतु प्राणी को उसकी ओर ध्यान नहीं है। कौन सा प्राणी? जो अपने कर्तव्य पे ही अभिमान करता है कि अरे मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, मैं पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को संभाल रहा हूं, घर वालों को देख रहा हूं, और मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह निभा रहा हूं, और उसी का अभिमान लेकर के अपना जीवन बिता रहा है। तो उनका ध्यान कैसे जाएगा इस पर? वो ध्यान दे या न दे, किंतु वो जो शब्दों की तरंगे हैं वो अपना सूक्ष्म प्रभाव डालती रहती हैं उस पर। और इन शब्दों की तरंगों में, इसकी झंकार में दुख की आहें ही ज्यादा रहती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग दुखी हैं और दुख की बातें ही करते रहते हैं। इसीलिए चारों तरफ वही बातें फैलती रहती हैं। ऋषि मुनियों की जो भी शब्दों की झंकार है वो क्या सुन पाता है? क्या उसको सुनने के लिए प्रस्तुत है वो? क्या उसके प्रति उसके भीतर चाह है? यदि हो तो संभावना बनती है, जिसको गुरुदेव ने बहुत बार कहा है कि कृष्ण की बांसुरी आज भी बज रही है। उसका रूप अलग हो सकता है, किंतु वही का वही भाव, वही प्रेम आज भी जो कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर लोगों में प्रसारित करते थे, वो ध्वनि आज भी वातावरण में गूंज रही है। किंतु उस ओर ध्यान किसका जाता है? जो व्यक्ति दुख की आहें भरता रहे, जो गम गलत करने के लिए उल्टे सीधे उपाय करे, फिर भी उसे गम से फुर्सत ही न मिले, तो कहां से उन सब बातों की ओर उसका ध्यान जाएगा? और इसीलिए यह जो है गम दूर होता नहीं, और गम की दुख की चर्चा करते हुए वो अपने मन और तन को दुखी करता रहता है और इस संसार से विदा हो जाता है। यह एक साधारण प्राणी का जीवन है, और हम जो अभी इस चर्चा में शामिल हैं और अपने आप को सत्संगी समझते हैं, हम समझे जरा कि क्या संसार में यह हाल नहीं है? क्या हमारे अगल बगल अड़ोस पड़ोस में यह हाल नहीं है? क्या हमारे घर में ही
कोई सदस्य ऐसा नहीं है, मिल जाएगा। हम अपने आप को ठीक करेंगे और हमारे घर के वाइब्रेशंस, यदि हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे घर में, तो अपने आप ही किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव पड़ेगा। जो भी वहां उस घर परिवार में रहते हैं या आते जाते भी रहते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। यह कुछ बोलना नहीं पड़ता, जो आता है उसे अनुभव में आता ही आता है और बरबस उसके मुख से निकलेगा कि भाई आपके यहां तो बड़ी शांति है। अपने आप मुख से निकलेगा। यह कोई सुनी हुई बात नहीं है, यह अनुभव की हुई बात है। इसलिए इस बात पर हमेशा गुरुदेव जोर देते रहे हैं कि भाई तुम अपने घर का वातावरण ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, तो दुख की आहें भी कम होंगी। घर में जो झंकार है, वाइब्रेशन है, जो सुख के हैं, वही प्रसारित होंगे। और यदि थोड़ा बहुत इधर उधर से जो छोटी छोटी बातों में आपस में तनातनी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, बहसबाजी हो जाती है, इन सब से बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाता है यदि हम स्वयं अपने आप को ठीक रखें। आज कह रहे हैं सभी देशों में महापुरुषों ने साधना के द्वारा व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए सफल प्रयास किया, किंतु इन बातों का प्रभाव स्थायी न रह सका। अन्य मनुष्यों के पाप ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया, किंतु आज उनके अनुयायियों ने ही विज्ञान के बल पर विश्व को संग्राम भूमि बना रखा है। क्या यह दुख का विषय नहीं? दुख से परित्राण कब पा सका मनुष्य? यदि मनुष्य सुख का यथार्थ रूप में उपासक होता तो इस संसार का रूप ही कुछ और होता। दुख ने संसार की उपादेयता को क्षीण ही किया, पश्चाताप का भाव कहीं कहीं दिया, किंतु जीवन के गंतव्य पथ को सरल न किया। और इसमें समझा रहे हैं गुरुदेव कि जो भी महापुरुष हो गए हैं, महात्मा हो गए, साधु हो गए, संत हो गए, जो भी हैं, उन्होंने अपनी साधना के द्वारा लोगों को बहुत कुछ समझाया है। जो बातें यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं, उसी तरह से औरों ने भी बहुत प्रयास किया है व्यक्तियों को अपनी साधना का लाभ पहुंचाने का, और वो सफल भी हुए हैं कुछ हद तक, किंतु उनकी बातों का प्रभाव क्या स्थायी हो जाता है? क्या हमेशा उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है? परमानेंट सॉल्यूशन तो व्यक्ति के खुद के पास है। समझाने वाला समझाता है, कहने वाला कहता है, सुनने वाला सुनता है और जीवन में अपनाता भी है, ऐसा नहीं है। किंतु उसका प्रभाव स्थायी इसलिए नहीं रहता कि वो उसके अभी सिस्टम में नहीं आया है। सुन तो लिया, ऐसा भोजन करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, किंतु अभी वो सिस्टम में नहीं आया। सुन तो लिया, रोज व्यायाम करना चाहिए, इस तरीके से शरीर स्वस्थ रहता है, तो भी अभी सिस्टम में नहीं आया। इसीलिए प्रभाव स्थायी नहीं रहता है। यानी हमारा एक जीवन जीने का ढर्रा या हमारी जीवन शैली वो अभी परिवर्तित नहीं हुई है। हाँ ठीक है, उसमें कुछ और जुड़ गया हो, किंतु स्थायी प्रभाव तो तभी होता है, नहीं तो टेम्परेरी है। ठीक है, अभी लोग बोलते हैं जगह जगह
यही एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, ये खाओ आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ये पियो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सब भयभीत हैं, डरे हुए हैं, इसलिए करते हैं। लेकिन कितने दिन, कहने को तो कहते हैं कि भय से अपनाओगे तो हो सकता है वो आपके साथ टिका रहे, किंतु यह सब चीजें स्थायी प्रभाव नहीं डालती हैं। जब वो घटना, जब वो स्थिति परिस्थिति बदल जाती है तो सब कुछ वापस पहले के जैसा हो जाता है। यह हम देखते हैं चारों तरफ। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि अपनी साधना के द्वारा महापुरुषों ने लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है, उनको सफलता भी मिली है, किंतु उनका प्रभाव स्थायी नहीं रह पाया। यहां तक भी लोगों को कहा कि हम तुम्हारे पाप भी ग्रहण कर सकते हैं, उसका आश्वासन भी दिया गया, किंतु फिर क्या हुआ? क्या वो पाप सब ले लिए उन्होंने, या उन्होंने दे दिए? यहां इनडायरेक्ट में उस वक्त की बात कर रहे हैं गुरुदेव जो काफी प्रचार था, किसका? ईसाई धर्म का, क्रिश्चियनिटी का। यहां लिखा नहीं है, उनका तात्पर्य यहां पर यही है कि वो आश्वासन भी देते रहे कि तुम जीसस की आ जाओ शरण में, वो सारा पाप तुम्हारा ले लेगा। और उनके अनुयायी क्या है आज? ठीक है, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में, और इसके बल पर क्या कर दिया? उस वक्त तो कोल्ड वॉर चल रही थी जब गुरुदेव ने ये लिखा होगा, और उसके पहले वो देख चुके हैं वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। तो विश्व को संग्राम भूमि बना के रख दिया। और कोल्ड वार क्या थी? यही थी, रशिया और अमेरिका में। तो क्या आज नहीं है? आज एक नया चाइना पैदा हो गया है। तो इस तरीके से यह पूरा विश्व जैसे लगता है एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार बैठा है। तो उनके ही अनुयायी हैं, इनमें से ज्यादातर जो है वो क्रिश्चियन धर्म को ही मानते हैं, किंतु विज्ञान के बल पर वो दिखलाते हैं हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो क्या यह दुख का विषय नहीं है? उनको खुद को दुख होना चाहिए, लेकिन जो एक तटस्थ व्यक्ति है, जो साधारण रूप में इसको देखता है, तो उसको तो यही लगेगा ना कि भाई ये तो बहुत दुख की बात है। तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने तुमको क्या समझाया, किस तरह की जीवन शैली दी, और तुम आज किस तरह का जीवन जी रहे हो। तो बड़े दुख का विषय है ये। तो दुख से परित्राण कब पाएगा मनुष्य? कब छुटकारा मिलेगा उसको दुख से? विचारणीय है ये। संत महापुरुष सोचते आखिर कैसे दुख से इनको नजात मिले, छुटकारा मिले। तो उसके लिए सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम सुख की उपासना करो। अभी तुमने दुख ही दुख के गीत गाए हैं, दुख ही का सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो दुख की, उसी की आहें भरते हो। अब यदि तुम यथार्थ रूप में सुख के उपासक हो और होते लोग, तो आज संसार का रूप कुछ और ही होता। संसार की बात छोड़ें, हमारा संसार क्या है? हमारा एक छोटा सा घर है। हमारा संसार क्या है? हमारी सत्संग है। यदि वहां पर भी दुख और अभाव की चर्चा हो, वहां भी अगर इस तरह की बातें हों तो उचित नहीं है। इसलिए यहां पे हमें यही समझना है कि हम सुख के यथार्थ उपासक बने, और साथ ही साथ अपने आप ही हमारे संसार का रूप बदल जाएगा। नहीं तो दुख ने संसार की उपादेयता को क्षीण ही किया है। कितना जरूरी है यह संसार। इस संसार में आए हैं, सब कुछ यहीं से तो लेना है, यहीं से सीखना है, किंतु फिर भी
उपयोगी नहीं होता है, इसकी उपादेयता को छीन कर दिया, यानी कोई काम का ही नहीं रहा। पश्चाताप का भाव कहीं कहीं दिया। पश्चाताप का भाव कहीं कहीं दिया, यानी पश्चाताप करने की भावना है, किंतु उससे क्या होता है? उससे क्या जीवन की उपादेयता बढ़ जाती है? उससे कोई उपादेयता नहीं बढ़ती। और जो जीवन का हमारा एक गंतव्य पथ है, जहां हमको पहुंचना है, जो हमारा लक्ष्य है, क्या वहां तक पहुंचना हमारे लिए सरल हो जाता है? तो सुख की उपासना यदि करे, सुख को समझे, तो हमारी दुनिया बदल सकती है। और यदि हम दुख ही दुख की बातें करेंगे, और यदि दुख के नाम पर चलो थोड़ा सा पश्चाताप भी कर लिया, इस दुख ने पश्चाताप की भावना भी कुछ लोगों में दी है, किंतु उससे क्या हमारा लक्ष्य की ओर गमन हो गया? क्या हमारा जो रास्ता है वो सरल बन गया? गुरुदेव तो यही कह रहे हैं, गंतव्य पथ को सरल नहीं कर पाए। आगे कह रहे हैं, पश्चाताप भी एक प्रकार का दुख ही है। कुछ धर्मों में इसका दूसरा रूप अपराध स्वीकृत है। अपराध की स्वीकृति अपराध से मुक्त नहीं करती। अपराध का फल दंड होता है। दंड शारीरिक तथा आर्थिक। मानसिक दंड कहीं कहीं मृत्यु का कारण भी बन जाता है। मनुष्य ने शारीरिक तथा आर्थिक दंड को ही प्रधान मान रखा है। मानसिक दंड बड़ा भयानक होता है। पश्चाताप भी यदि करे तो भी रास्ता तो खुलता नहीं ना उसका। उससे क्या होगा? उससे तो दुख होगा ही होगा। दुख कोई कम नहीं होगा उससे, क्योंकि पश्चाताप करना भी उस बात का दुख मनाना ही है कि हाँ भाई, मुझसे गलती हुई, मुझसे अपराध हो गया। तो कुछ धर्मों में इसको कह देते हैं कि हाँ, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तो उससे क्या हो गया? तो लोग अपने आप को हल्का करने के लिए कर लेते हैं अपराध स्वीकार, चले जाते हैं चर्च में, कन्फेशन कर देते हैं पादरी के सामने। तो क्या फिर दोबारा नहीं करते वो गलती? क्या उनके जीवन से दुख दूर हो गया? तो यह अपराध स्वीकार कर लेने से, या अपराध की स्वीकृति होने से, या कन्फेशन कर लेने से क्या दुख दूर हो जाता है? या अपराध से मुक्त हो जाते हैं हम? अपराध का फल तो मिलता ही है, उसका प्रायश्चित तो करना ही होता है। सिर्फ पश्चाताप से काम नहीं बनता। यदि हमसे कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई, अपराध हुआ, और हम यदि पश्चाताप ही करते रहें। बहुत पहले कहीं सुना था मैंने कि भाई लोग कहते हैं कम से कम तुम्हारे भीतर पश्चाताप हो। अपनी सत्संग में ही सुना था कि किसी ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, किंतु यह बात सुनी थी मैंने। तब मुंह से यही निकला था कि पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है, करना है तो प्रायश्चित करो। प्रायश्चित यानी उसका निदान हो, यानी आपने जो गलती की है, जो अपराध किया है, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार होना होता है। तो अपराध का जो फल होता है वो दंड होता है, यानी उसकी सजा होती है। और क्या है, जगह जगह अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा है, अलग अलग दंड है। और उनमें ज्यादातर जो भी दंड दिए जाते हैं वो शारीरिक होते हैं या आर्थिक होते हैं।
कि भाई इस पे इतना 1,000 रुपए का, इतना लाख रुपए का जुर्माना लगा दो, आर्थिक हो गया, या इसको इतने साल के लिए जेल में बंद कर दो, यह शारीरिक हो गया। और वहां जाके चक्की पीसेंगे, मेहनत करेंगे, क्या करेंगे? तो दंड जो होता है शारीरिक और आर्थिक होता है। यदि वहां तक भी सीमित रहता, ठीक है, तो फिर सुधार की कुछ संभावना होती है। किंतु ज्यादातर देखा यही गया है कि दंडित करने से कोई अपराध कम नहीं हुए हैं। दंडित करने से यह भी नहीं कि अपराध की स्वीकृति बढ़ गई है, इसलिए लोग अपराध करते हैं और स्वीकार भी नहीं करते। तो फिर कैसे हो पश्चाताप का प्रायश्चित? लोगों के सामने आता है तब तो कुछ न कुछ करता है। नहीं तो आजकल कई जगह अलग अलग सुधार कार्यक्रम चले हुए हैं, कई जेलों में चले हुए हैं, कई लोगों ने, अदालतों ने भी इस तरह के ऑर्डर दिए हैं कि जो अपराध किया है उसका सुधार हो। और यहां तक कि गांधी जी ने भी कहा कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो अपराध से घृणा करने से क्या होगा? क्या आप अपराध के प्रति सावधान हो? दुख मनाना इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। परमात्मा ने जीवन दिया है सुखी रहने के लिए, और हम दुख मनाते रहते हैं और हम जानते नहीं हैं कि हम क्या अपराध कर रहे हैं। और जब इस तरह का अनुभव होता है तो पानी इतना भीतर मानसिक ग्लानि से भर जाता है। अपराध नहीं भी किया हो तो भी वो उसका पश्चाताप उसके भीतर एक मानसिक दंड के रूप में आ जाता है और वो मृत्यु का कारण भी बन जाता है, यानी वो स्वयं ही आत्महत्या कर बैठता है। बहुत बार देखा गया है। यह जो मानसिक दंड है ये बहुत भयानक होता है। शारीरिक और आर्थिक दंड जो है उसी को लोग प्रधान समझते हैं। यहां भाई दिया, जेल में गए, 5 साल काट के आ गए, इतने रुपये हर्जाना था वो भी दे आए, फिर आके फिर वैसे ही घूम रहे हैं, वैसे ही अपराध कर रहे हैं, वैसे ही दुख भोग रहे हैं और वही उनकी जीवन शैली हो जाती है। मानसिक दंड सहन करना बहुत कठिन है और वो प्राणी कुछ करे न करे, भीतर ही भीतर उसका मन मरता रहता है। शरीर तो मरता है बहुत बाद में, जो पहले भी बताया गुरुदेव ने कि वो अपना ही शव कंधों पे लेके घूम रहा है। आगे कह रहे हैं, दुख करदम है, सुख अति सूक्ष्म सुगंध। करदम है अतः करता है और दम नहीं लेता, फिर भी करता ही जाता है। वो शाम कहाँ? मानसिक दुख केवल न बुद्धि को ही असहाय बना देता है बल्कि शरीर को भी जीर्ण शीर्ण बना देता है। दुखद संवाद ने अति दुख मानने वाले मनुष्य के रात्रि से प्रभात तक काले बालों को सफेद बना दिया। दुख ने पागल बना दिया, मानसिक तथा बौद्धिक संतुलन ही नष्ट कर दिया। कैसा अबोध प्राणी है मनुष्य कि इस दुख रूपी महासंक्रामक रोग से अपनी रक्षा न कर सका। दुख को भुलाती है निद्रा, किंतु दुख निद्रा को समीप ही नहीं आने देता। देगा केवल विषाद, परिताप, अनिद्रा, बेचैनी तथा जीवन की तुच्छता का भाव। क्यों इस महारोग को मनुष्य ने अपने दिल में स्थान दिया? प्रश्न करके इस पैराग्राफ को पूरा किया गया है और कह रहे हैं कि यह दुख है क्या? दुख तो एक करदम यानी कीचड़ की तरह है। और सुख क्या है? सूक्ष्म है तो सुगंध,
किंतु अति सूक्ष्म है वो। सुख अति सूक्ष्म सुगंध है, यानी बड़ी मुश्किल से ही उसकी सुगंध मिलती है, नहीं तो कीचड़ की बदबू ही आती रहती है। जिस तरह पानी जमा हो जाता है, गंदगी आ जाती है, कीचड़ बन जाता है और अपनी सड़ांध फेंकता रहता है, ऐसा ही प्राणी का जीवन है। उसमें अगर थोड़ा सा सुख आता भी है तो बड़े सूक्ष्म रूप से पकड़ना पड़ता है उसको, बहुत बारीकी चाहिए उस सुख को पकड़ने के लिए, और तब जाके थोड़ा सा सांस ले पाता है, थोड़ी सी सुगंध का अनुभव करता है। तो दुख तो करदम है, और कैसा करदम है कि करता रहता है और दम नहीं लेता, फिर भी करता ही रहता है। यानी जिस काम को करने से दुख मिल रहा है उसको कर रहा है, दम नहीं लेता, यानी जिंदगी भर वही करता रहता है, हर दम वही काम करता रहता है। प्रत्येक दम, एक एक दम, सांस आती है, दम यानी सांस नहीं लेता, यानी सोचता ही नहीं बैठ करके, हर दम हर समय सुबह से शाम वही काम करता है और बार बार दुख को आमंत्रण देता रहता है और समझता है मैं तो बहुत काम कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो ऐसे में विश्राम कहां पर, कहां उसको आराम मिलता है, कहां विश्राम मिलता है। और फिर मानसिक दुख तो इस तरह से बुद्धि का हरण कर लेता है, सोचने समझने की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है प्राणी की, और बुद्धि जो है असहाय बनी फिरती है। कैसे संभालूं मन को, कैसे देऊं इसको सहारा, कैसे मन को संभालूं, समझ ही नहीं आता प्राणी को। दुख अनुभव कर रहा है, मानसिक दुख, लेकिन उस मानसिक दुख ने एक और तो बुद्धि को असहाय बना दिया, यानी बुद्धि भी हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पाती, और दूसरी ओर शरीर है, दोनों के बीच में ही है मन। एक और तन है, फिर मन है, फिर बुद्धि है। तो मन के एक तरफ बुद्धि, दूसरी तरफ शरीर, तो दोनों को ही असहाय बना देता है, शरीर को जीर्ण शीर्ण बना देता है, और बुद्धि को ही समझ ही में नहीं आती कि क्या करे नहीं करे। इस तरह से मानसिक दुख जब घेर लेता है तो समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है उसके साथ। और यदि ऐसे में कोई ऐसा संवाद मिल जाए जो दुख से लेके आया हो, और यदि दुख मानने वाला जो थोड़े से में ही इतनी जल्दी दुख मान लेता है, हल्का सा हुआ सहन शक्ति है कि नहीं, और इतना दुख मान लिया कि थोड़ा सा दुखद संवाद भी आ गया कि इसकी ऐसी तबीयत है, उसकी ऐसी, बस 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 क्या चाहिए, और क्या अवस्था बनती है उसकी। ये गुरुदेव एक बहुत ही अलग ढंग से उदाहरण देके बता रहे हैं कि रात क्या होती है, काली होती है, सुबह क्या होता है, प्रभात सफेद होता है। तो यानी रात्रि से प्रभात तक वो उसके जो काले बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं, यानी वो चैन की नींद ही नहीं सो पाता। दुख मानने वाले मनुष्य की जो भी रातें गुजरती हैं, ऐसी गुजरती हैं कि वो असमय माने उम्र तो होगी जब जाके बुढ़ापा आएगा, वो तो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है जो दुख मानता रहता है, क्योंकि बुद्धि असहाय, शरीर जीर्ण शीर्ण, क्या इलाज करेगा। मानसिक दुख है और मानसिक रोग है यह, इसका इलाज तो कोई मानसिक वैद्य ही कर पाएगा। सुनता नहीं किसी की, कितना कोई समझाए बतलाए, फिर भी वो अपनी जीवन शैली बदलता नहीं, अपनी सोच बदलता नहीं, और अपना
दूसरों पे अधिकार जमाता रहेगा, अपना अहंकार प्रकट करता रहेगा और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए न जाने क्या क्या करता रहता है प्राणी। समझता नहीं वो कितना दुखी होकर जीवन बिता रहा है, और इस दुख ने क्या किया, उसको पागल बना दिया। ऐसे भी हो जाते हैं लोग, इतने विक्षिप्त हो जाते हैं कि अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं, पागल बन जाते हैं। पूरा संतुलन जो था, पागल होता क्या है, जिसका मानसिक और बौद्धिक दोनों संतुलन यानी दोनों का बैलेंस दोनों ही नष्ट हो जाए, यानी न मन अपनी जगह पर है न बुद्धि अपनी जगह पर है, कुछ मालूम ही नहीं क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। और यह अवस्था बहुत बार देखी गई है। तो या तो प्राणी एकदम नीचे की ओर चला जाएगा, पूरी तरह अवसाद से विषाद से गिर जाएगा, और या फिर एकदम ऊपर की ओर यानी पागल हो जाएगा। पूरी तरह समझ नहीं पाता है कैसा अबोध है प्राणी कि इस दुख रूपी महासंक्रामक रोग से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। संक्रामक ही नहीं है, महासंक्रामक। यानी पहले भी गुरुदेव ने बताया कि यह तो एक छूत की बीमारी है। जैसे लोगों के साथ बैठेंगे तो जैसे वो बिल्कुल बीमारी लग जाती है छूने मात्र से, और यहां तो बात करने मात्र से, क्योंकि वो दुख की चर्चा करेंगे, अभाव की बातें करेंगे, और वो बीमारी हमको भी लग जाएगी। ये एक ऐसा मानसिक रोग है और इतना संक्रामक, महासंक्रामक, यानी बहुत जल्दी पकड़ लेता है ये, और समझ नहीं पाता है प्राणी। दुख को भुलाने का एकमात्र तरीका गुरुदेव बता रहे हैं, चैन की नींद सो। दुख भुला देती है निद्रा, दुख होता है, किंतु यदि नींद आ जाए ना चैन की, तो कम से कम सोया है तब तक तो वो दुख उसका भूल में पड़ जाता है। किंतु दुख का क्या कैरेक्टर है, उसका क्या चरित्र है? अरे वो तो निद्रा को पास ही नहीं आने देता, फटकने ही नहीं देता। वो चिंता की सौतन है ये निद्रा। चिंता हमेशा आ जाएगी। दुख में प्राणी घिरा हुआ है, फट से चिंता आ जाएगी। दोनों साथ चलते हैं, और निद्रा बिल्कुल चिंता उसको दूर भगा देती है। तो इस तरह से बिल्कुल भी प्राणी शांत होके, रिलैक्स होके विश्राम पाए संभव ही नहीं है। तो क्या देता है दुख फिर? केवल विषाद, परिताप, अनिद्रा, बेचैनी और जीवन की तुच्छता का भाव। यानी जीवन तुच्छ हो गया, कुछ नहीं रखा मेरे जीवन में। जो अवसाद में चले जाते हैं, जो विषाद में चले जाते हैं, दुख से इतने घिर जाते हैं, वो यही समझते हैं ऐसे जीवन से क्या लाभ। यहां जो गुजरती है ना, कोई भी व्यक्ति जो इतना डिप्रेस्ड हो करके, और कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, उस पर क्या गुजरती है, ये इसका पूरा एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गुरुदेव ने किया इस पैराग्राफ में, कि किस तरीके से उसको नींद नहीं आती, चिंता होती रहती है, और हमेशा वो दुख मनाता रहता है। परिताप मतलब भीतर ही भीतर जलता रहता है, उस दुख की आग में, चिंता की आग में जलता रहता है। और स्वाभाविक है, बेचैनी होगी और नींद नहीं आएगी, और समझेगा क्या जीवन में रखा है, बेकार है ये जीवन। तो जरा ध्यान दे मनुष्य, क्यों इस महारोग को मनुष्य ने अपने दिल में स्थान दिया। ये तो महारोग है और महासंक्रामक रोग है, और फिर भी मनुष्य इसको
अपने दिल में स्थान देता है। क्यों दिया भाई, जरा विचार तो कर। संतों से देखा नहीं जाता किस किस प्रकार साधारण प्राणी एक ऐसे जीवन बिता रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं, और ये सोचते हैं कैसे इन्हें इस तरह की लाइफ स्टाइल से, इस जीवन शैली से बाहर निकाला जाए। और इतना कुछ लिखने का मतलब है ही नहीं, समझाना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है लोगों के साथ। देखो, क्या बीच की स्थिति में कहीं तुम हो, या कि तुम बिल्कुल एकदम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हो। आगे कह रहे हैं, मनुष्य कह सकता है कि वह दुख नहीं चाहता, फिर भी न जाने क्यों यह दुख हृदय में प्रवेश कर आसन जमा कर बैठ जाता है कि प्रस्थान का नाम ही नहीं लेता। घर को साफ करने पर भी वायु के कारण कूड़ा आ ही जाता है। चिंतनशील व्यक्ति भी कभी कभी दुखी देखा जाता है। कारण है वातावरण, परिस्थिति, सामाजिक रीति रिवाज तथा स्वभाव। सामाजिक नियमों ने कितने ही प्राणियों की हत्या की, दहेज आदि कुरीतियों के कारण। बालक बालिका का भेद भी दुख का कारण बनता है। यह दुख है या सामाजिक अभिशाप। तो कोई भी कह सकता है, कौन दुख चाहता है भाई? भले ही पूछ ले आपको संत महापुरुष कि भाई तुमने इस महारोग को अपने दिल में स्थान क्यों दिया। बोले मैंने कहाँ स्थान दिया इसको, मैं दुख नहीं चाहता। पता नहीं कहां से आ जाता है और अपना आसन जमा के बैठ जाता है, और जब एकदम बैठ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता है दुख। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं कि घर को साफ रखो। लोग कहते हैं हम तो रोज साफ करते हैं, रोज अपनी सफाई करते हैं। कैसे करते हैं? यह सफाई भीतर के घर की है, अपने अंतःकरण की सफाई है। अपने अंतःकरण में जरा सा भी मैल ना हो, गंदगी ना हो, उतनी हमारे भीतर में जागरूकता हो। फिर भी हम देखते हैं, हम घर को साफ रखने का प्रयास करते हैं, फिर भी बाहर हवा चलती है, कुछ न कुछ इधर उधर से कूड़ा हमारे भीतर पहुंच ही जाता है, घर के भीतर। वैसे ही है यह दुनिया का व्यवहार, यह बाहर का वातावरण किसी न किसी रूप में हमारे भीतर दुख रूपी गंदगी को भेज ही देता है। हमें फिर इस कूड़े को बाहर निकाल के फेंकना होता है। वो कौन है वैसा व्यक्ति जो जागरूक है, जो चिंतनशील है। किंतु चिंतनशील व्यक्ति भी देखा जाता है दुखी, कभी कभी देखा जाता है, हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति में वो उलझ जाता है कि अपने आप को बचा नहीं पाता, ऐसे वातावरण में फंस जाता है। और कभी कभी तो सामाजिक रीति रिवाज और कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है कि चिंतनशील तो हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम से दुख मान लिया। वो उनका नेचर होता है। भले ही चिंतनशील है, भले ही जागरूक है, उनका नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, सामाजिक रीति रिवाज, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। अलग अलग समाजों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, और जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं उनको लगता है बेकार का आडंबर है। तो यह तो समाज जो है, जिसको हम कहते हैं हमारे भौतिक जीवन का और हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो समाज है, जो हमारा सत्संगी समाज है, उसमें भी चिंतनशील व्यक्ति चिंतन करता है, और कभी कभी वो भी दुखी देखा जाता है
ये क्या कर रहे हैं, ये कौन से रीति रिवाज अपना रहे हैं, जबकि हमारी सत्संग में तो यह सब होना नहीं चाहिए। तो यह जो रीति रिवाज है उसके कारण बहुत बार चिंतनशील व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। तो अनेकों कारण हो सकते हैं जो चिंतनशील व्यक्ति है। तो यहां तो 3-4 कारण गुरुदेव बता रहे हैं कि हो सकता है ऐसे वातावरण में हो, ऐसी कोई परिस्थिति सामने आ गई हो, या फिर ऐसे सामाजिक रीति रिवाज के कारण, और या फिर अपने ही स्वभाव के कारण। फिर उदाहरण दे रहे हैं कि दहेज के नाम पर कितनी हत्याएं होती हैं। उस वक्त तो बहुत ज्यादा होती थी, आज भी होती हैं, ऐसा थोड़ी है। यह भी तो एक कुरीति है समाज में। उसी तरह बालक बालिका का भेद, वो भी आजकल खूब चला हुआ है। उस वक्त तो फिर भी लिंग निर्धारण नहीं होता था, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करके पता नहीं होता था, वहां जो कुछ भी होता था भेद। अब जन्म ले लिया बालिका ने तो वो भेद दृष्टि से देखेंगे। लड़का हुआ बहुत अच्छी बात, लड़की हुई ओ सिर पकड़ के बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको दहेज देना पड़ेगा। तो ये सामाजिक कुरीतियां, और आज भी कोई कम थोड़ी हुई है, रूप बदल गया उसका। अब क्या करते हैं, पहले से पता लगाने की कोशिश करते हैं, लड़की हो रही है या लड़का हो रहा है। भले ही वो बैन है, इलीगल है, किंतु फिर भी जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं वो इसमें लगे हुए हैं आज भी। तो यह सब भी बहुत दुख का कारण बन जाता है। खुद ही दुखी होता है प्राणी, क्योंकि दोनों में अंतर समझता है। बालक और बालिका में यदि दोनों में कोई फर्क न समझे, कोई भेद न समझे, तो फिर क्या है? कोई दुख का कारण नहीं है। तो यह को क्या नाम दिया जाए? ये क्या दुख है या कि सामाजिक अभिशाप है? यानी समाज को किसी ने श्राप दे दिया, या हमारी ही मानसिकता ने कुछ ऐसा वातावरण बना दिया समाज में जिससे ये कुरीतियां दूर नहीं होती। और जहां तक सत्संगी समाज का सवाल है, उसमें भी ऐसी ऐसी रीतियां हम लेके आ जाते हैं जो हम घर बैठे तो क्रिटिसाइज करते हैं उनको कि यहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, लेकिन जब हम स्वयं उस अवस्था में पड़ते हैं तो हम उनको अपना लेते हैं। भले ही हम बोलेंगे दहेज मत दो, दहेज बुरा होता है, लेकिन जब अपनी बेटी की शादी होगी तो जरूर दहेज देते हैं। भले ही हम बोले लड़की होना उचित नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो वो भेद रह ही जाता है। तो ये सब बातें ऐसी हैं, समझने की हैं, और ये दुख का कारण बन जाती हैं। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव कि भाई बहुत बार जो चिंतनशील व्यक्ति है वो भी देख लेता है इधर उधर, और वो बात बेबात पे भी दुखी हो जाता है। बस यही पूरा करते हैं। अजय बंसल दीजिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। कल बात आई थी शुभ की, तो उसको थोड़ा समझना था। अभी कोई क्लियर कट मापदंड है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे कुछ 1.5 महीने पहले हमारी बिल्डिंग में 2 ब्रदर्स हैं, उन्होंने कुछ सबको खाना देना शुरू किया जो भी गरीब हैं। अब ऐसा हो गया कि खाना देना शुरू किया, अच्छा काम है, शुभ काम है। अब उस चक्कर में कुछ न्यूज वाले आ गए, मीडिया वाले आ गए, और पता नहीं किस वजह से उनको पॉजिटिव आ गया, फिर वो क्वारंटाइन हो गए, फिर वो उनका बंद हो गया खाना देना। तो कई बार अभी जैसे आपने बताया कि शुभ काम मतलब कि सत्संग में लगना। अभी कई लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ, मुझे ये सब अच्छा लगता है कि सत्संग में करें, योगा करें, पढ़ें,
चर्चा करें। मुझे पता नहीं, पैसे कमाने में इतना रुचि नहीं है, लेकिन वो भी जरूरी है। घर है, बेटी है, वाइफ है, तो वो जरूरी है, करना है। तो वहां पर भी मुझे एक लिमिट बांधनी पड़ेगी कि नहीं, इतना ठीक है, और भी काम करने जरूरी हैं। तो एक्चुअली कोई कोई व्हाट इज द यार्डस्टिक टू मेजर व्हाट इज शुभ एंड व्हाट इज अशुभ, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। वो जिसकी बात कर रहे हो ना, जो लाइन आई थी कल या परसों जब भी आई थी, उसमें ये भी आगे लिखा है गुरुदेव ने, वो मैंने खोल रखा, वो इसी बुक में, उसमें ये कहा है गुरुदेव ने कि अवधि यदि शुभ कर्म में व्यतीत हुई तो सुख अधिक होगा, किंतु इस अवधि का ज्ञान होना क्या सहज काम है? कर्म शुभ है या अशुभ, इसका निर्णय भी सरल नहीं। समझ में आ रही ना बात? इसका निर्णय सरल नहीं है, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और वो तो पहले ही बता दिया था, वो उसका उदाहरण लेकर के कि हाँ भाई, बाहरी प्रकृति है, उसके अनुसार आपको सुख मिल सकता है, किंतु वही चीजें जो है वो सर्दी में, गर्मी में जो सुख कर रहे हैं, और सर्दी में वो सुख नहीं दे सकती आपको। वैसे ही है, क्या शुभ है, एक समय वो काम शुभ हो सकता है और एक समय वो काम अशुभ भी हो सकता है। तो किसी काम के ऊपर यह लेबल लगा देना कि वो शुभ है या अशुभ है, वो निर्णय लेना आसान नहीं है, सरल नहीं है। ये तो करने के बाद मालूम पड़ता है, और निर्णय यदि गलत होता है तो दुख होगा ही होगा ना, कि मैंने तो शुभ सोच के किया और ये तो अशुभ निकला। लेकिन कुछ तो सीखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव मतलब सापेक्ष में होती है, किसी से रिलेटेड। वो शुभ कर्म करने गए, जिनका उदाहरण आपने लिया कि वो खाना बांटने में लग गए, उनको करना क्या चाहिए था? मीडिया वालों को इकट्ठा करके अपना नाम कमाने के लिए कर रहे थे वो, तो वो वहां पे उनकी अशुभ भावना आ गई, वो उनका अहंकार आ गया। नहीं, मैं इस घटना को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि वो चाहते, यदि वो चाहते तो सीधा सीधा एक काउंटर लगाते और उसमें स्क्रीनिंग रखते, और उस काउंटर से, जैसे प्याऊ वाला आप देखते होंगे ना, वो वाटर हट बने होते हैं, उसमें से खाली टोटी निकली रहती है बाहर, बस उसी से पानी पीते हैं। वैसे ही है कि एक ट्रांसपेरेंट आप बनाओ और सामने वाले को वहां से देते रहो, ताकि आपका उससे कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो। वो प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। यानी वही कर्म थोड़ी सी आप सावधानी से करोगे तो वो शुभ हो जाता है तो शुभ, लेकिन उसके पीछे भावना को देखना होता है। उनकी भावना थी अहंकार बढ़ाने की, इस वजह से उसका रिजल्ट उनको मिला है। जहां तक कि ये जो आपने स्पेसिफिक जो बात बताई, उसका मैं एनालिसिस इस प्रकार कर पा रहा हूं। अन्यथा बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। जो गुरुदेव कह रहे हैं, यह सहज काम नहीं है कि हाँ भाई आप निर्णय कर पाओ कि कर्म शुभ है या अशुभ है। ठीक है, वो हम ही को डिसाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। वो हमारा विवेक बताएगा। और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो आज भी गुरुदेव ने अंत में कहा ना कि चिंतनशील व्यक्ति भी कभी कभी दुखी देखा जाता है। वो बिल्कुल जागरूक है, चिंतनशील है, लेकिन बहुत बार वातावरण की वजह से, परिस्थिति की वजह से, सामाजिक रीति रिवाज की वजह से, और अपने खुद के ही नेचर की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है, होता है। तो क्या उसी में फंसा रहेगा वो? नहीं, यदि वो चिंतनशील है तो बाहर आएगा। उसको मालूम है ये जमाने की हवा है, उसके साथ कुछ कूड़ा अंदर आ ही जाता है, वो तो अपना घर साफ रखेगा ना, वो भीतर में दुखी नहीं होगा। तुरंत फिर विचारों से ही अपने आप को स्वच्छ कर लेगा,
भीतर गंदगी टिकने नहीं देगा। ये सावधानी चाहिए, है ना? ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट रेणु गर्ग। अनम्यूट करो। हाँ वनीता, उनका नहीं हो पा रहा है शायद भैया जी। तुमसे नहीं हो पा रहा है या वो खुद नहीं कर पा रही है? नहीं, वो नहीं कर पा रहे शायद। अच्छा अच्छा। और कल किसका पेंडिंग था लास्ट में? उनको बोला था। ऋतिक नाम था। हाँ, ऋतिक नाम था। हाँ, भाभी याद दिला रही है। तो कहाँ गए ऋतिक? आज है नहीं क्या? देखती हूँ मैं, देखती हूँ। देखो, वो सुन रहे हो तो जरूर ध्यान दें। आज आए नहीं भैया जी वो। अच्छा। चलो कोई बात नहीं है। तो इनका नहीं हो रहा, रेणु गर्ग का नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें अब? और तो किसी का है नहीं। हैंड रेज नहीं है और किसी का, तो इनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए? इनको बोलो भाई थोड़ा ऑनलाइन ट्रेनिंग लें। अभी मधु डालमिया, मधु मुंद्रा, सबको याद आ गया। दीजिए, मधु डालमिया को दीजिए। तब तक रेणु गर्ग आप बच्चों से सीखो कि कैसे अनम्यूट किया जाता है, ताकि हो सकता है आज मौका लगे या न लगे, है ना? कल अपना सवाल लेके आना आप। हाँ मधु भाई बोलिए। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। जैसे अभी जो लास्ट पैराग्राफ अभी जो पढ़े हैं, इसमें आपने जो लिखा हुआ है कि चिंतनशील व्यक्ति भी कभी कभी दुखी देखा जाता है। कारण है वातावरण, परिस्थिति, सामाजिक रीति रिवाज तथा स्वभाव। तो चिंतनशील व्यक्ति का स्वभाव भी दुख मनाने वाला होता है। वो डिपेंड करता है ना, बहुत बार फिर हटा देगा वो। कभी कभी दूसरों का स्वभाव भी मैटर कर जाता है, लेकिन दूसरे प्रभाव कैसे डालेंगे उस पर? वो थोड़ा बहुत होता है, अपने स्वभाव के कारण ही ज्यादा परेशान होता है। अब मान लो किसी को कोई पार्टी में गया, एक उदाहरण समझिए, कोई पार्टी में गया, बहुत लाउड म्यूजिक है वहां पे, हो हल्ला हो रहा है? तो वातावरण ऐसा है, फंस गया ना। और उसका नेचर भी ऐसा है कि बिल्कुल भी सहन नहीं होता। कुछ लोग तो सोचते हैं भाई ठीक है, वातावरण है ऐसा तो क्या करें, सोच के ही आए थे तो अब कम से कम उसको सहन कर लूं मैं थोड़ी देर। लेकिन उसका नेचर है कि उससे ये लाउड म्यूजिक जो है सहन नहीं होता, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा ना वो उसके लिए। एक बार को दुखी होगा, लेकिन कोई रास्ता निकालेगा, दूसरी जगह चला जाएगा, रूम में किसी और में या कोई और साइड में अपना इंतजाम करेगा। तो निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि चिंतनशील व्यक्ति है उसका अपना कोई स्वभाव। यहाँ स्वभाव से गुरुदेव का मतलब ही यही है कि उसका नेचर, उसकी प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति। हाँ जी, ठीक है। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम। मधु मुंद्रा। बोलिए मधु जी। क्या हुआ? अनम्यूट भी हुआ और फिर हट भी गए। क्या गलत दब गया क्या उनसे? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भैया जी, देख रही हूँ। अभी फिर हैंड रेज हुआ है। हाँ अनम्यूट हो गया अभी तो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्ते। हो नहीं रहा था इधर से। नहीं ऐसे इधर से हो नहीं रहा था मेरे से, मतलब अच्छा अच्छा, अनम्यूट हो नहीं रहा था। अच्छा। मैं प्रश्न ऐसे पूछ रही थी कि जैसे बहुत बार मन के अंदर से आता है तो बीच में ऐसा
पूछा नहीं कि जैसे आज 2-3 बार ये वर्ड आया सत्संग, सत्संगी, तो ऐसे मन के अंदर बहुत बार आता है कि एक्चुअल में सत्संगी कौन, मतलब हम किसको बोले कि सत्संगी है, या अपने अंदर ढूंढे कि भी हम रियल में सत्संगी हैं क्या। तो पता नहीं प्रश्न अभी पूछना चाहिए था या नहीं, तो इसी झिझक में काफी टाइम मन में आता है तो पूछा नहीं। तो जो सत्संग में आता है वो तो सत्संगी है ना, जो समाज में रहता है वो सामाजिक है, परिवार में रहता है पारिवारिक है, वैसे ही जो सत्संग में आता है वो सत्संगी है। तो एक उस पर लेबल तो लगा ही हुआ है ना कि वो सत्संगी है। अब वो अलग बात है कि वो कितना उसको अपनाता है, या जो उसके जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं अपने सत्संग की, उसके ऊपर चलता है। क्योंकि अपने यहाँ तो पूरा का पूरा जो है वो सूक्ष्म पर प्रधानता है। तो यानी आप अगर सूक्ष्म पे ज्यादा महत्व नहीं देते हो और स्थूल को ज्यादा महत्व देते हो, तो स्वाभाविक है सत्संगी होते हुए भी आप चिंतनशील नहीं हो। तो चिंतनशील व्यक्ति वो सूक्ष्म में ज्यादा प्रधानता देता है। तो वो चिंतनशील व्यक्ति जब देखता है कि यह जो सत्संगी समाज है उसमें भी ऐसे हो रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको देख के दुखी हो जाता है। ये कहने का मतलब था आज, है ना। सत्संगी का मतलब जो सत्संग में आता है वो सभी सत्संगी हैं, ऐसा नहीं है। सत्संग में आया मतलब ये कोई नहीं है कि कोई अपना जो संस्था बनी हुई हो उस संस्था का मेंबर हो तभी जाके वो सत्संगी कहलाएगा, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। जो भी सत्संग में आता है, जो भी गुरुदेव बाबा को मानता है, वही सत्संगी है। और जो इस सत्संग के एक मेन जो बेसिक चीज है, वो बेसिक चीज है यहाँ पर सूक्ष्म की प्रधानता है, भाव विचार की प्रधानता है, और उसकी बेसिस पर ही आप लगिए, भक्ति में लगिए, ज्ञान की ओर बढ़िए। लेकिन सबसे महत्व है आपका भाव, भाव प्रधान है ये सत्संग। भले ही भाव के माध्यम से आप भक्ति में जा रहे हो या ज्ञान में जा रहे हो, लेकिन जब आप भक्ति को और ज्ञान को पूरी तरह से स्थूल के आधार पे लेने लगेंगे, यानी भक्ति को कर्म कांड पे बना दिया और ज्ञान को भी आपने बौद्धिक धरातल पर सिर्फ शब्दों की जगलरी में घुसा दिया, तो फिर क्या हुआ? वो सत्संगी तो वो भी कहलाएंगे, किंतु चिंतनशील व्यक्ति जो है उसको देख के थोड़ा सा व्यथित होता है, थोड़ा दुखी होता है। यही कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गई ना बात? मतलब मेनली सत्संगी मतलब वो तो ऐसे ही लगता था मेरे को भी कि भाई अंदर से हमको भाव की प्रधानता होनी चाहिए, सूक्ष्म की तरफ ही ज्यादा, स्थूल का तो मन के अंदर नहीं आता। तो मतलब ऐसा लग रहा है ये सुन करके कि जो रास्ते पे चल रहे हैं वो ठीक है, अभी कितने पहुंच पा रहे नहीं पहुंच पा रहे वो बढ़ेगा, पर लाइन सही है, ऐसा मन के अंदर, ऐसा आपकी बात सुन के ऐसे लगा। नहीं, मैं जितना मैंने समझा है मैं भी वही बता रहा हूँ। अब कोई अगर मुझसे एग्री ही नहीं करे तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है। अगर कोई मेरे से एग्री ना करे वो उसकी प्रॉब्लम। यदि हम ये कहें कि हमको क्या है, भगवान ने, हमारे सदगुरु भगवान ने क्या काम दिया है, सत्संग करना है, और सत्संग हमारा क्या है, जो पूरा सूक्ष्म पर, भाव पर, प्रेम पर आधारित है। अगर मैं ये बात कहूं और फिर बोले तो क्या हम ये नहीं करते क्या, हम वो नहीं कर सकते क्या, हम क्या श्रृंगार नहीं कर सकते क्या, हम क्या शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते क्या, हम क्या ये नहीं, अब तुमको लगता है अच्छा तो करो, हमको जो लगता है हम बता रहे हैं, उसमें क्या हो गया। हाँ, तो वो डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पर, है ना। वो अपनी अपनी एक सोच है। मेरे समझे ये सत्संग जो है वो सत्संगी वो भी है, ऐसा थोड़े कि वो सत्संगी नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो सत्संगी नहीं है। लेकिन ये जो एक कुरीतियां जो गुरुदेव ने यहाँ कहा है, वो एक तरह की कुरीति है। दूसरे लोग उसको करते हैं तो हम उसको तो आलोचना करते हैं उसकी, अरे वो देखो वो दुकानदारी चला रहे हैं, वो इतना आडंबर कर रहे हैं, वो देखो इतना फैला रखा है, ये डेकोरेशन, वो करना, ये करना, इसमें इतना करने की क्या जरूरत। लेकिन जब हमारा नंबर आता है तो हम भी उन्हीं सब दिखावों में, शोशेबाजी में लग जाते हैं।
न दूसरों की आलोचना करो और आपके ऊपर जब आए तो आप वैसा ही करो, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आप सिर्फ मौखिक बातें कर रहे हो, आपने भीतर से वो चीज नहीं अपनाई है। ये सब जब देखता है ना कोई, तो स्वाभाविक है वो थोड़ा सा व्यथित होता है, दुखी होता है। यही कहने का मतलब, और कुछ नहीं है। अब क्लियर हो गई होगी? ये बहुत कोशिश, हाँ एकदम अच्छी है। ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है, फिर समय हो गया काफी, पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम। तुम सबको सबको हरिओम।